हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटी की वीडियो डाला जाए, तो आज पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं। प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे इस सेट में भारत के संवैधानिक विकास की और संविधान के स्रोत। मीन्स कि इस सेट में जो भी प्रश्न होंगे लगभग 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न के सेट को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस होंगे आपको बता दें कि वो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित, संविधान के जो स्रोत हैं, संविधान में जो अनुच्छेद है, जो अनुसूची है, उद्देशिका है, भारतीय शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न से हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि इस चैनल पे और भी सारे सीट जो है आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डाले गए हैं। तो आपने अगर सीट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सीट को, क्वेश्चन को लगा लें। एग्ज़ाम में आपकी ज़रूर ही सहूलियत मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आपको नॉलेज के लिए बता दें कि आपके एग्ज़ाम जो है 13 से 17 मार्च तक होने वाले हैं। आशा है कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और कब आपकी एग्ज़ामिनेशन है ये आपको मालूम हो गया, सेंटर कहाँ है ये मालूम हो गया होगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण कर रहे होंगे। और बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहीं भी आपके जो फॉर्म फिलअप करने के समय जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें विज्ञप्ति में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मान के चलिए नेगेटिव नहीं है जब उसकी चर्चा की ही नहीं गई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नॉलेज के लिए बता दें कि इसमें भी 5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 5वां पर ध्यान नहीं देना है। आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में और इस सीट में भी आपको 4 ही ऑप्शन मान को ध्यान में दें 4 ही ऑप्शन को ध्यान में रखकर जो है आपको जवाब देना है। 5वां ऑप्शन कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखेंगे केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सबसे पहले जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार नियम 1935 द्वारा प्रेरित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति से क्वेश्चन तो रहेंगे ही, याद रखेंगे, अगर पॉलिटी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? याद रखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वो दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के जो अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग हुआ? तो वो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो बताइए भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सब जो थे अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य थे। यानी कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये सब थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? याद रखेंगे, प्रथम बार पूछा कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे वो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। यानी सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। यानी भारत की जो संविधान का प्रारूप तैयार
करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, उसको भारत के प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत की विभिन्न जो विधान सभा है ना, उनसे वो चुना गया था। प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे, लेकिन अस्थायी सदस्य नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। और यहाँ पूछा गया चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो अध्यक्ष थे लेकिन अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, तो ये भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और चुने गए अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है। और उस समय से, यानी उस दिन से 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। और आपको मालूम है कि पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को, यानी प्रथम अधिवेशन उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन से संविधान बनना स्टार्ट हो गया। तो 9 दिसंबर 1946 याद रखेंगे। एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछ लिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी सदस्य नहीं थे। तो उस समय जब संविधान सभा की स्थापना हुई तो उस समय वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो प्रथम बैठक उसी दिन हुआ, 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जो है वो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, चुनकर सिलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखेंगे, वो रखे थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान के सम्मुख जो है, संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान की प्रस्तावना को रखे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मैंने बताया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर पूछा गया संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो वो था
वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, वेरी इंपोर्टेंट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको मालूम होगा, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी में कितने अन्य सदस्य थे? तो याद रखेंगे वो थे 6। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा, 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? याद रखेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी संविधान को बनाने के समय संविधान सभाओं द्वारा, तो उसमें पांडुलेखन समिति की कौन सदस्य नहीं था इसमें पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, देखिए मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर, ये जो है पांडुलेखन समिति के संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, याद रखेंगे। यहाँ पूछा है कि कौन नहीं थे, तो वो नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो वो किए 29 अगस्त 1947। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? तो याद रखेंगे बी.एन. राव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, बी.एन. राव द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, आइए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो बताइए, भारत का संविधान जो है किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 से भारत के संविधान को अपना लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? तो देखिए वो भी 26 जनवरी 1950। प्रत्येक साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी उस दिन से वो लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए एक ही तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं और कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो अपनाया गया था यहाँ पूछा है किसके द्वारा अपनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था यानी किनके द्वारा अपनाया गया था? तो देखिए याद रखेंगे संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में
पूछ रहा है कि निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। याद रखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो वो होगा 1950 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया था, तो वो किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं, पूरे ऑप्शन को देखते हैं। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो वो की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। मतलब जब आज़ादी मिल गई तो किसने ये सुझाव दिया था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, यानी इस पार्टी को हटा देना चाहिए, अब इसको भंग कर देना चाहिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा आइवर जेनिंग्स का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं प्रश्न को, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, यहाँ लिखा गया है न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है किस देश से अपनाया गया है, यानी निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो 53 नंबर प्रश्न है, तो याद रखेंगे वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से ली गई है। याद रखेंगे जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरीक्षण जो है किससे ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से। याद रखेंगे कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था जो है भारत में भी है और यूएसए में भी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका राइट आंसर होगा आयरिश गणतंत्र से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो वो लिया गया है रूस के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो वो की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जो है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से प्रश्न मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भाग हैं पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 22 भाग। याद रखेंगे भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो वो होगा पहली अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो वो किया गया है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो वो है आपराधिक मामले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो बताइए कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? याद रखेंगे शिक्षा, एजुकेशन जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन से संशोधन द्वारा कर दिया गया पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे दल बदल अधिनियम से है, दल बदल विरोधी कानून से है 10वीं अनुसूची, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गैस की। बैंकिंग की, जनगणना की है, बीमा की है, लेकिन गैस की नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है?
संघ सूची से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कृषि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा रेलवे पुलिस का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा दंड प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो वो है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो बताइए कौन राज्य सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। देखिए रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। बाकी निगम कर, जनगणना कर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। याद रखेंगे इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का प्रावधान किया गया? तो किया गया अनुच्छेद 312। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न होंगे, तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसकी सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो वो किया गया है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए वो है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। याद रखेंगे सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये सब बातें जो है किस में लिखी गई है? प्रस्तावना में प्रीएम्बल ने लिखी गई है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अखंडता। उस समय जो है अखंडता जो है 1975 में संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, यानी अखंडता को बाद में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 42वें संशोधन, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है, और उसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 94, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को
उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो वो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर होगा, हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो वो है सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो है लोक कल्याण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समाजवादी, प्रभुत्व, सत्ता संपन्न और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग जो संविधान का आत्मा कहलाता है? तो वो है उद्देशिका, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यानी कौन सा वाद हुआ था, केस हुआ था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि जो प्रस्तावना जो है, जो उद्देशिका जो है, वो संविधान का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि उद्देशिका जो है संविधान का पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ से प्रश्न भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय शासन प्रणाली, प्रश्न है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो याद रखेंगे संसदात्मक, याद रखेंगे भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर देखिए नियंत्रण होता है। हाँ, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, तो किसमें? तो है राष्ट्रपति में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो है सत्तावादी सरकार। बाकी एक संवैधानिक संघ सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जनता। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह संविधान लिखित है, गलत। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देख, हाँ, जनता को सरकारों को चुनने का, बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किसने भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है, तो वो परिसंघीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने किया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केसी व्हीयर ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा गया है? किनका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो वो है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, तो वो है, देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में अगर बात करें सही की, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है भारतीय राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत, ये भी सही है। संघीय नीति, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा कौन नहीं है, यानी भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है। भारतीय संविधान जो है, इस तरह की कोई भी पद्धति भारतीय संविधान में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है, तो वो है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 120, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए कौन सा तत्व जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का? तो वो है संप्रभुता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल। कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा, आपको मालूम है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो याद होगा आपको राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो है मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो बताइए 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है? यानी संपूर्ण राष्ट्रगान जो कब कितने समय में गाया जाता है? तो आपको मालूम होगा वो हो जाएगा, गाया जाता है 52 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो है संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? तो है राज्यों का संघ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची।
प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो बताइए भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बताइए लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? वो है 20। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वो है 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया। बताइए तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया कब आया? 2 जून 2014 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो बताइए जन्म द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त की जाती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो वो है, याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 147, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो लगाता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे एक अधिनियम अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं, तो कौन है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये थे 150 प्रश्न पॉलिटी से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस सेट को बार बार लगाएं। और आज मैं 2 सेट और जो है 150 क्वेश्चन का डाल दूंगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे ढंग से कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।